जय गुरु जी संगत जी। आज मैं अपनी जर्नी आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूँ। गुरु जी महाराज का शुक्राना उन्होंने अपने साथ किस समय जोड़ा हम नहीं समझ पाए। जब उन्होंने जोड़ा तब भी नहीं समझ पाए। गुरु जी महाराज के साथ हर कोई जुड़ जाता है बचपन से ही, जब भोले बाबा को हम जल प्रसाद चढ़ाना शुरू करते हैं, शिव शंकर महाराज को। उन्होंने मानव शरीर में जन्म लिया, हमें नहीं पता चला। संगत जी 2006 सितंबर से मैंने जाना शुरू किया। उस समय मुझे नहीं मालूम था कि इस तरीके से भी कोई महाराज यहाँ पे बैठे हुए हैं। मेरा फ्रेंड जो कि बरतानिया चौक पे रहता था, उसने कहा चल एक गुरु के पास मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। मैं कहा भाई कहाँ पे है? कहते तू कहाँ पे है? मैंने कहा मैं महरौली में हूँ अपने घर पे। ठीक है, 1 से 1.5 घंटे बाद आप टीबी हॉस्पिटल लाडोसराय पे आप मुझे मिलिए। मैं कहा ठीक है चलो चलते हैं। मैं जब वहाँ गया तो गुरुजी महाराज के मैंने दर्शन किए। जब मैंने दर्शन किए तो उस समय जैसे पहली बार हर कोई देखता है कि हाँ भाई बहुत बढ़िया कपड़े पहन के कोई बंदा बैठा हुआ है और गंजा सा बंदा है, हमने भी उसी प्रकार से सोचा। मैं कहा यार तू कहाँ ले आया मुझे? यहाँ जंगल में एक मंदिर है, मंदिर के अंदर एक बंदा गंजा बैठा हुआ है, कौन है ये? कह रहे गंजा मत कहो, ये गुरुजी महाराज हैं। मैं कहा जय गुरुजी। मुंह से उसी समय निकल गया जय गुरुजी, क्योंकि सब अंकल आंटी वहां पे बोल रहे थे। पहली बार मुझे उन्होंने अंकल बोला तो मैंने कहा अंकल आप मुझे अंकल क्यों बोल रहे हो, मैं तो आपसे बहुत छोटी उम्र का हूँ। तो उन्होंने समझाया गुरुजी ने सबको एक जैसा रखा है और हर सामान के हिसाब से गुरुजी ने अंकल आंटी छोटे से लेके बड़े तक को बोलने के लिए कहा है, जो कि हम बोलते हैं। एक बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया। उसके बाद महाराज ने ऐसा चमकाया कि मैं ऐसा चमका कहने की हद नहीं। जो जीरो से हीरो बना दिया गुरुजी महाराज ने। हालांकि आज तक उन्होंने अपने पास ना बुलाया ना बैठाया, अपना हाथ करते रहे गुरुजी आगे जैसे संगत को करते हैं, चलते रहे। इस प्रकार से जीवन की सारथा आगे चलती रही। ऐसा कर दिया कि मोह माया में फंस गया। माया इतनी कर दी कि कभी लाइफ में देखी भी नहीं थी कि हाँ इतना पैसा मेरे हाथ में हो भी सकता है। गुरुजी महाराज का शुक्राना उस समय का भी। गुरुजी महाराज ने इसी तरीके से जिंदगी को आगे बढ़ाया, बहुत पैसा दिया, बहुत खुशहाली दी। गुरुजी ने जैसे जैसे मुझे जीवन देने के लिए सोचा होगा उसी तरीके से वो जीवन देते रहे। इन बिटवीन आप विश्वास नहीं करोगे, गुरुजी ने कुछ ऐसा कराया कि ये तो मुझे बिल्कुल ही भूल गया है। कुछ ऐसा दिमाग में डाला कि नाना करते हुए भी मैंने भगवानों को गालियां देनी शुरू कर दी। जो चीज़ मैं कभी ड्रिंक नहीं करता था, कभी मैं चिकन नहीं खाता था, ये सारी चीज़ें दोस्तों यारों के थ्रू शुरू हो गई। अच्छी सोसाइटी में बैठने लगा। जब जब गरीब था तब किसी ने नहीं पूछा था, जब मैं अमीर हुआ तो उन्होंने पूछना शुरू किया। उस दौरान मैं ऐसा बीमार पड़ा कि गुरुजी ने, कहावत आपने सबने सुनी होगी कि गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ देते थे। निचोड़ने के बाद गुरुजी दिखाते थे कि ऐ वेख मैं किस तरह की करदा हाँ। ਤੁਹਾਨੂੰ याद दिलाने वास्ते कि ਤੁਸੀਂ अपने गुरुआं ਨੂੰ ना भूलो। अगर ਤੁਸੀਂ गुरु धारण किते हैं तो गुरुआं ਨੂੰ ना भूलो। गुरुजी के मरेकल इतने थे कि कहने की हद नहीं। हम लोग बीमार रहे, बीमारी में कोई कहता पंडित को जाओ तो पंडित कहता था शनिचर खराब है, कोई कहता था बुध खराब है, कोई राहु कहता था, कोई केतु कहता था। एक दिन की बात है, हम शनि महाराज के यहाँ पे तेल अभिषेक करने गए थे, वहाँ पे जल तेल चढ़ाने गए थे और जल से नहाने के बाद हमने वो सारा कुछ किया। उसके बाहर निकलते ही मामा जी के लड़के का फ़ोन आता है कि आप लोग कहाँ हो? हम तो बॉबी भैया को देखने आए हैं। तो हमने कहा कि हम तो यहाँ शनि धाम आए हुए हैं। तो कह रहे हैं तुम शनि धाम के बजाय गुरु जी के मंदिर जाओ। आप ये देखो संगत जी, गुरु जी ने मेरे दिमाग से ये भी निकाल दिया कि मेरा मंदिर भी है आगे
और तकरीबन मैं 6 महीने लगातार वहाँ पे जाता रहा। उसके बाद जब उन्होंने बताया तो हमने कहा हाँ चलो चलते हैं, ये कोई गुरुजी होंगे तो उनसे भी आशीर्वाद ले लेते हैं, ठीक हो जाए क्या पता। जब मैं वहाँ गया तो मैंने आंटी जी को बताया, अपनी आंटी को, कि मैं कहा आंटी ये तो वो गुरु हैं जिन्होंने हमारे को बना दिया था, इन्होंने मेरे को सब कुछ ठीक किया था, आज यहीं पे इस दरबार में माफ़ी मांगनी पड़ेगी तभी जाके ठीक होऊंगा मैं जाके। गुरु जी के निरंतर रूप से मैं माफ़ी मांगी, वहाँ जाके नाक रगड़ी, लगातार यही करता रहा। जब करीबन 2-3 महीने हो गए, थोड़ा बहुत ठीक भी हुआ, गुरु जी को मैंने कहा गुरु जी ठीक है, आपने बहुत शुक्राना है, आपने मुझे ठीक किया है। और गुरु जी को मैंने ये कहा गुरु जी कुछ ऐसा कर दो जिससे कि अब इनकम करने के लिए भी मैं बाहर जाने लग जाऊं। गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी ने मेरे को ब्लेस किया, मुझे ठीक किया। ये अनंतम शुक्राना है गुरु जी का। ये गुरु जी का मिरेकल ही है जो गुरु जी वहाँ करवाते थे। आगे का सत्संग मैं आपके साथ फिर शेयर करूँगा। ये सत्संग मैं आपको यहीं समाप्त करता हूँ, इसके आगे की जर्नी में आपको फिर दूसरे सत्संग में शेयर करूँगा। जय गुरु जी।